1920 में अंग्रेजी राज के दौरान दमनकारी कार्यकारी स्कॉट बक्सटन और उनकी क्रूर पत्नी कैथरीन आदिलाबाद के एक जंगल में जाते हैं, जहां वे गोंड कबीले से रचनात्मकता की क्षमता वाले एक छोटे बच्चे मली को जोरदार तरीके से छीन लेते हैं। प्रदर्शन से नाराज कबीले के द्वारपाल कुमाराम भीम अख्तर नाम के मुस्लिम व्यक्ति का ढोंग करते हुए उसे बचाने के लक्ष्य के साथ दिल्ली के लिए रवाना होते हैं। कहीं और हैदराबाद के निजामेट राज के प्रति विचारशील स्कॉट के कार्यालय को सावधान करते हैं निकट जोखिम। बेफिक्र होकर कैथरीन खतरे को नियंत्रित करने के लिए भारतीय शानदार पुलिस में एक आक्रामक अधिकारी रामा राजू की मदद लेती है। अपने नए कार्य की स्थापना करते हुए राजू और उसके चाचा वेंकटेश्वरुलु संकेतों को ट्रैक करने की उम्मीद के साथ स्वतंत्रता सामाजिक कार्यक्रमों के कुछ समर्थक के पास जाते हैं। उनके विचार भीम के निर्दोष सहयोगी लच्छू के विचार में आते हैं। राजू की चालाकी के कारण वह उसे भीम की साजिश में स्वीकार करने का प्रयास करता है, जब वह अपने वास्तविक चरित्र को पाता है। थोड़े समय बाद भीम और राजू दोनों एक दूसरे का अनुभव करते हैं। अपने विरोधाभासी पात्रों और लक्ष्यों के बारे में बेखबर वे एक बच्चे को ट्रेन के मलबे से बचाने के लिए शामिल होते हैं। दोनों के बीच एक रिश्तेदारी शुरू होती है। लंबे समय में दोनों एक दूसरे के करीब विकसित होते हैं। राजू इस तरह से भीम को जेनी का पीछा करने में मदद करता है। स्कॉट की भतीजी स्कॉट के घर में घुसने के अपने उद्देश्य के बारे में बेखबर जेनी के आदेश पर वहां एक पार्टी में जाने के दौरान भीम मल्ली को बंधन में बंधा हुआ पाता है। फलस्वरूप वह उसे मुक्त करने का वादा करता है। इस बीच राजू लच्छू के गुप्त चरित्र और ठिकाने का निष्कर्ष निकालता है। इस प्रकार वह उसे पकड़ लेता है। उसकी जांच करते हुए लच्छू एक संयुक्त करैत से राजू का पीछा करने का आग्रह करता है। वहां से वह उसे अपने अपरिहार्य भाग्य के बारे में सावधान करता है और यह कि उपाय केवल गोंडों को ज्ञात है। स्तब्ध राजू भीम के पास जाता है, जो तुरंत उस पर नजर रखता है। लच्छू और भीम के बीच तुलनात्मक सख्त तत्वों को देखकर राजू अपनी वास्तविक उम्मीदों पर खरा उतरता है। किसी भी मामले में भीम अपने पैतृक व्यक्तित्व और अपने केंद्रीय लक्ष्य का खुलासा करता है, फिर भी राजू के गुप्त चरित्र के बारे में अनजान है। स्कॉट के सम्मान में आयोजित एक अवसर पर भीम के लोग जंगली जीवों से भरे ट्रक के साथ उसके घर में घुस जाते हैं, जो एकत्रित आगंतुकों के बीच तबाही मचाता है। जीव स्कॉट के द्वारपालों को पीटते हैं, भीम को क्षण भर के लिए युद्ध करने की अनुमति देते हैं। किसी भी मामले में राजू दिखाता है और इस तरह उसे स्कॉट के मल्ली को मारने के लक्ष्य के बारे में बताता है। वह प्रतिबद्धता से बाहर हो जाता है। प्रकरण के नतीजों में राजू भीम को परेशान करने के लिए आगे बढ़ता है, फिर भी वह अपने स्वयं के फैसलों पर जिम्मेदारी के साथ पकड़ा जाता है। राष्ट्रवादी नीम के लिए अपने स्वयं के अनुकूल और पुलिस के अंदर एक तिल के रूप में अपनी वास्तविक परिवर्तन स्वयं छवि की समीक्षा करता है। भीम के सार्वजनिक झंडोत्तोलन में राजू उसे अपनी गतिविधियों को वापस लेने के लिए मनाने का प्रयास करता है। पिछले सभी बातों पर विचार करने के लिए कोड़े मारने का फैसला करता है। अपने घावों का विरोध करते हुए भीम प्रतिरोध में गाते हैं, जो एक एकत्रित समूह को विद्रोह में बदल देता है। हंगामे ने राजू को और आगे बढ़ाया, जो अंत में उसकी गतिविधियों की मूर्खता को समझता है। अपने साथी को बचाने के लिए अभी भी हवा में वह स्कॉट को भीम को चुपके से मारने के लिए मना लेता है, जबकि उसे बचाने के लिए एक जाल स्थापित करता है। स्कॉट उसकी साजिश का कारण बनता है। स्कॉट के आदमियों से मल्ली को कैसे बचाया जाए, यह पता लगाने के दौरान राजू को भीम को बहुत नुकसान हुआ, जिसने उसी समय खुद को मुक्त करने का तरीका जान लिया था। गलती से राजस की गतिविधियों को मल्ली को मारने के प्रयास के रूप में समझ लेता है। वह उससे दूर होने से पहले उसे पुचकारता है। इस तथ्य के महीनों बाद भीम, जो मल्ली के साथ हाथरस चला गया था, तीर्थयात्रियों के विशेषज्ञों द्वारा घेर लिया गया है। वह मुश्किल से उजागर नहीं होने की कोशिश करता है, जब सीता राजू का जीवन साथी एक चेचक के रूप में एक स्थानिक मारी की गारंटी देकर उन्हें खदेड़ देता है। भीम के चरित्र के बारे में बेखबर वह प्रांतीय लक्ष्यों और उसके आसन्न निष्पादन के खिलाफ राजू के असली को उजागर करती है। अपने स्वयं के अविवेक को समझने के बाद निराश भीम ने उसे बचाने का वादा किया। एक विचारशील जेनी की मदद से भीम उस छात्रावास में प्रवेश करता है जहां राजू रखा जाता है और उसे मुक्त करता है। हर समय विभिन्न सेनानियों को चेतावनी देता है। उन पर काबू पाने के बाद जोड़ी बैकवुड के पास पीछे हट जाती है।
जहां वे एक स्मैश पवित्र स्थान से ली गई लंबी धनुष के उपयोग के साथ अधिक सैनिकों को बर्बाद कर देते हैं। लड़ाई को स्कॉट तक ले जाते हुए जोड़ी ने एक धधकती बाइक को सोने के बाड़े की पत्रिकाओं में रखा, जो बाद में रोशनी करती है। परिणामी विस्फोट कैथरीन सहित स्कॉट के संगठन के अंदर कई लोगों को मारता है। लंबे समय तक एक घायल स्कॉट को घेरने के बाद राजू ने भीम को अपने विशेष लक्ष्यों को पूरा करते हुए एक अंग्रेजी राइफल से उसे मार डाला। इसलिए वे स्कॉट के हथियारों का एक रिजर्व लेते हैं, बाद में सीता और जेनी के साथ जुड़ते हैं। Thanks for watching. Don't forget to like and subscribe. Have fun.